प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस तीसरी है गाइस, ये भी अच्छी है और न्यूमेरिकल तो आपको पता ही है कैसे है, इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आपसे थ्योरी अच्छी आती है तो न्यूमेरिकल में आपका दिल लगता ही है ऑब्वियसली, तो इसको सॉल्व करते हैं और जो हमें दे रखा है उसको हम ले लेते हैं पहले और जो हमसे पूछेगा उसको निकाल देंगे। तो देखो हमसे क्या कह रखा है, एन इंडक्टेंस ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हुज रिएक्टेंस इज 22 ओम एट 200 फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है किसी भी इंडक्टर की और उसका खुद का इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा, मतलब आपको एक्सेल गिवन है कितना है 22 ओम, लेकिन किस केस में, जब फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। आपसे क्या कह रहा है, इस कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर लाइन। तो आपने कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने से पहले उसका आप जरा ये निकाल लो कि उसकी खुद की इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एक्सेल कितना होगा। तो पहले आप एक्सेल फाइंड आउट, सॉरी एक्सेल नहीं, एक्सेल तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, आपको उसकी इंडक्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। इट मीन्स आपको पहले ये रीडिंग से उसका एल पता लगा लेना है कि उसकी खुद की इंडक्टेंस कितनी है। तो आपको पता है जैसे कि ये लिखा हुआ है एक्सेल, एक्सेल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इंटू एल, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये होता नहीं। तो एक्सेल की वैल्यू आपको 22 गिवन है, 2 पाई की वैल्यू को 22/7 रख दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 200 और यहाँ से एल निकालिएगा क्योंकि आपसे एल पूछ रहा है। तो 22 से 22 वन टाइम चला जाएगा पूरा का पूरा, ये हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा और 2 to the 400 डिवाइड में आ जाएगा, ये आपके पास आ चुकी है वैल्यू ऑफ एल। तो एल की वैल्यू हो गई 7/400, जिसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.0175। तो आपके पास एल जो आया 0.0175 हेनरी, ये निकल करके आया जब आपने 7 को डिवाइड किया 400 से, 7 को डिवाइड करो 4 से, वैल्यू कितनी आएगी 1.75। लेकिन चूंकि नीचे 2 0 और है तो पॉइंट जो है 2 प्लेस और खिसक जाएगा, जिसकी वजह से 0.0175 हो जाएगा। तो ये इंडक्टेंस की वैल्यू आ चुकी है गिवन कंडीशन के हिसाब से यहाँ तक। अब आपसे कहा यह गया है कि अब आपने इस इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया एक ऐसी पावर लाइन से जो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रही है और जिसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, ये आपने निकाल लिया। तो आपसे पूछा रिएक्टेंस की वैल्यू बताओ, तो अब आपको रिएक्टेंस बतानी है। सेकंड केस में आपको एक्सएल बताना है, तो आपको पता है एक्सएल जो होता है वो होता है 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है भाई, अब ये एक्सेल तब बताना है जब आपने सोर्स से कनेक्ट किया है, एक ऐसे सोर्स से जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज दे रखी हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ कर लेते हैं, जैसे कंडीशन आपको दी हुई है उसके हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करो। तो ठीक है, 2 ऐसे रहने देंगे, पाई की वैल्यू को 22/7 कह देंगे, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, यस 50 हर्ट्ज है तो 50 ऐसे रख दो, सही करके 50 ऐसे ही रख दो। एल आपको निकाल चुके हैं, एल की वैल्यू 7/400, ये आपने पहले ही कैलकुलेट की हुई है, तो आप इसको ऐसे रख दो। तो कुछ टफ है, देखो कुछ टफ नहीं है, आपने जो कुछ दे रखा था उसके हिसाब से आप चलते चले गए। आपके सामने एक्सेल निकालना था तो आपने 2 पाई एफ इंटू एल के थ्रू इसको निकाल लिया। पहली वाली गिवन कंडीशन से आपने उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू निकाली, दूसरी वाली कंडीशन के हिसाब से आप उसका खुद का इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। तो आपने फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रख करके उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने की कोशिश की, तो डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जो बचेगा उसको लिख देंगे। 7 से 7 पूरी तरह से कट गया, 1 0 से 1 0 पूरी तरह से कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 8 बार पूरी तरह से चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार पूरी तरह से चला जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 the 4, 11 बार पूरी तरह चला जाएगा। 11/2 हमारे पास वैल्यू आई, जिसको सॉल्व करके देखा जाए तो वैल्यू आती है 5.5। तो एक्सेल आपसे पूछा था कितना हो जाएगा, तो 5.5 ओम हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, अब भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे, तो सबसे पहले वो फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करे, चीज़ों को बारीकी समझने की कोशिश करे, देन न्यूमेरिकल लगाए। और न्यूमेरिकल सारे लगाए, एक भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है आपको, सारे न्यूमेरिकल लगाने। जो आपके पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल से लगाइएगा
और ये न्यूमेरिकल्स अगर आप लगाएंगे तो आपकी थ्योरी तो अच्छी होगी, कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी अगर आप सारे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो। थैंक यू सो मच गाइस आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अभी भी तबीयत ख़राब है मेरी।